लिखिए आगे अब। अगला हेडिंग ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ा दो। ये है कंप्लीट द टेबल यूजिंग द डेटा गिवन द, ये तो डाटा तो कर ही लेंगे। ये वाला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन, अंडर एम्प्लॉयमेंट कब अकर होता है? थर्ड वाला, आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, जितना कर सकते हैं उससे कम कर रहे हैं। वही आलस हुआ ना, वो दूसरे लोग लग गए हेल्प के लिए। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द चेंजेस इन इंडिया विद द पैटर्न ऑफ द, ये पूरा पढ़ा दिया। डेवलप, ये इसमें कहा है डेवलप्ड कंट्रीज से अलग बताना है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में पर पर्सन ने काम किया है, ये लिखना पड़ेगा हमें, और हमारे यहाँ हर पर्सन ने काम नहीं किया, इसीलिए हम आज उनसे पीछे हैं। वाई शुड वी बी वरीड अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट, हम सबको अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए क्यों वरीड होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? पूरा ये लिखेंगे पहले तो जो लिखवाया है। वरीड इसलिए होना चाहिए कि जो इसमें है लेबर प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है। लिख लो इसका नोट डाल के, वी आर नॉट एबल, वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन की कैपेसिटी को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। द इनकम इज बिकमिंग लो, इनकम उनकी कैसी हो रही है? कम हो रही है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बिकमिंग डाउन। कल से आप लोग 5:30 बजे आइएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बिकमिंग डाउन, ठीक है, याद रहेगा टाइम 5:30 बजे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो रहा है, बस यही बातें हैं। बाकी अगर आपके दिमाग में और भी कुछ आता है तो आप लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है, हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कैसे पैदा हो सकता है? क्रिएट और प्रोड्यूस में डिफरेंस नहीं। लिखिए, नंबर 1, द एरियाज शुड बी डेवलप्ड फॉर टूरिज्म। जैसे अब अलीगढ़ में है, बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स ऐसी पड़ी हुई हैं टूटी फूटी, अगर सरकार उन पर ध्यान दे, जैसे अचल सरोवर है और एमयू की तरफ हैं, उनकी सुंदरता बढ़ाए, बाहर से लोग उनको देखने आए, तो टूरिज्म से क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो यहाँ पर आएंगे, ठहरेंगे, रिक्शा में जाएंगे, होटल में खाना खाएंगे, तो सभी को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली काम मिलेगा। बस में बैठ कर आएंगे या कार में बैठ कर आएंगे तो पेट्रोल बिकेगा, ये सब कुछ अब जैसे हम लोग यहाँ से बाहर घूमने जाते हैं ना, तो उनको क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना। ऐसा लगेगा तो सही से तो सरकार हमसे टैक्स नहीं लेती, और सरकार जब उस पर टिकट रखेगी फिर सरकार को आमदनी नहीं होगी। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो हर हिस्टोरिकल बिल्डिंग पे चाहे 10 रुपये चाहे 20 रुपये पर हेड टिकट रखा होता है ना। मैंने बताया था श्रीलंका में तो 500 रुपये टिकट है हर जगह की, एक जने की। नेक्स्ट, इसी में पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल, REGIONAL, क्राफ्ट इंडस्ट्री, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री। रीजनल क्राफ्ट का मतलब होता है, जैसे अब आप बिहार चले जाएं तो वहाँ एक मधुबनी पेंटिंग चलती है, तो कहीं एरिया में कहीं पे लोग सीकों से डॉल बनाते हैं, कोई आर्ट, इस तरह का जो आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको अगर हम डेवलप करें। मैंने पढ़ा था बहुत सी लोग और कुछ लेडीज़ ने ऐसी करा कि गांव वाली औरतों को इकट्ठा किया और अपने अमेजन जैसी साइट बनाई है उन्होंने, तो वो करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रही हैं। मतलब वो लोग डालते हैं, विदेशों तक लोग मंगाते हैं, एलिफेंट वगैरह छोटे छोटे सजे हुए जयपुर वगैरह के होते हैं ना, तो वो रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री हुई। नेक्स्ट,
new developing new services, इन द IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में नई सर्विसेज डेवलप होती है। फॉर दिस, पैराग्राफ चेंज करके, फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज़ प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट। गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए एंड सपोर्ट होना चाहिए। अगला हेडिंग है राइट टू वर्क। हेडिंग है राइट टू वर्क। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ, LAW, लॉ मतलब कानून बनाया है। मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग का मतलब होता है पालन करना, फॉलो करना। इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क मतलब भारत सरकार ने एक नियम बनाया है कि काम करने का अधिकार। राइट का मतलब क्या है यहाँ पे? अधिकार। राइट टू वर्क फुल इम्पॉर्टेंट है ये। इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। अभी सेंटेंस कंटिन्यू है, फुल स्टॉप नहीं है। इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने 200 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया ये काम पहले कि सभी लोगों को काम करने का अधिकार मिलेगा। इट इज़ कॉल्ड नेशनल रूरल RURAL एम्प्लॉयमेंट गारंटी GUARANTEE नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसको शॉर्ट में कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, नरेगा, NREGA, नरेगा 2005। In this act, all the people who are able to do work, all the people who are able to do work have the guarantee of 100 days employment in a year by the government। भारत सरकार क्या करती है? सभी से प्रॉमिस करती है कि एक साल में 100 दिन का रोजगार आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, एक साल में एम्प्लॉयमेंट। नाउ इट इज़ नोन एज, हम नई बुक में मनरेगा आया होगा ना, ये वाली बुक दिया करो क्योंकि मनरेगा आ जाएगा फिर एग्जाम में तुम्हें पता नहीं चलेगा। नाउ इट इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल, नाम बदल गया, नरेगा का मनरेगा हो गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल RURAL एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। MAMG, जैसे मनरेगा को पता नहीं, मगनरेगा पता नहीं क्या लिख रहा है, MG नरेगा कर लिया है, अब तो मनरेगा चलता है। MG NREGA मनरेगा ही पढ़ते हैं वैसे। 2005
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो नरेगा मनरेगा और ये राइट टू एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है। इसमें भी मनरेगा लिखा है ना, अब ये इसमें मगनरेगा हो गया, मनरेगा ही पढ़ा है मैंने तो हमेशा। अब ये है, देखिए इसमें वाई डू यू थिंक मनरेगा 2005 इज रेफर टू एज अ राइट टू वर्क, ये पूरा लिखना है, क्योंकि मनरेगा ने कहा है कि एक साल में किसी भी आदमी को 100 दिन का रोजगार जरूर दिया जाएगा, मतलब उसको काम करने का अधिकार है। पूरे साल में 100 दिन का मिलेगा, मतलब भूखे नहीं मरोगे, सरकार इतना देती है, बस पेट भर के, पेट भी ना भरे मतलब जिंदा रहो, मरो मत। 100 दिन के बाद तो उसका पेट चला तो पूरा थोड़ी खा जाएगा, सेविंग्स रखनी है ना। कहा तो है कि सरकार तुम्हें इतना खाना देना चाहती है, जैसे सरकार कहती है कि पूरा एक आदमी 20 रुपये रोज में अच्छा जीवन गुजार सकता है। आप सोचो 20 रुपये रोज में हम कितना खा सकते हैं, बस उतना ही खा सकते हैं ना जितने मरे भी नहीं, पेट तो भरने का सवाल ही नहीं है ना। सरकार कहती है बस जिंदा रह लो। दूसरा क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर द विलेज हेड, तुम विलेज हेड हो। इन दैट कैपेसिटी सजेस्ट सम एक्टिविटीज़ दैट यू थिंक शुड बी टेकन अप अंडर दिस एक्ट। मनरेगा एक्ट में क्या क्या एक्टिविटी आप कर सकते हो जिससे लोगों की इनकम बढ़े, डिस्कस करिए। हाँ, मेला लगा सकते हैं, हो सकता है इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं, मेला लगाइए। और आप बच्चों को वो क्राफ्ट एरिया को, क्राफ्ट्स को एनकरेज करिए, क्राफ्ट पर्सन को अभी हमने पढ़ा था। और उसके अलावा जो गांव में रोड बनवाइए, वेल्स बनवाइए, वाटर पंप्स लगवाइए, तो लोगों को काम मिलेगा, उससे विलेज का डेवलपमेंट भी होगा। हाउसेस को पक्का कराइए और वॉशरूम्स बनवाइए। नेक्स्ट, हाउ वुड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज इन फार्मर्स वर प्रोवाइडेड विद इरिगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। अगर फार्मर को सिंचाई, इरिगेशन मतलब पानी की फैसिलिटी दे दे और मार्केटिंग फैसिलिटी दे दे, तो उसकी इनकम कैसे बढ़ेगी। तो इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से वो मानसून पर डिपेंडेंट नहीं होगा, उसकी जो क्रॉप जो है स्पॉइल हो जाती थी मानसून का पानी ना आने से, ड्रॉट में, उससे बच जाएगा। मार्केटिंग फैसिलिटी से उसको अपना जो क्रॉप है वो प्रॉपर रेट पर सेल कर पाएगा। इन व्हाट वेज कैन एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज इन अर्बन एरियाज, शहरी एरिया में एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, अभी 4 पॉइंट लिखवा